सुशीला नाम की एक स्त्री ब्रिज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। सुबह उसका दिन अपने पति के चरण स्पर्श करने से शुरू होता था और रात उसके चरण दबाते हुए समाप्त होता। पति दर्शन के बिना वह अन्य तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वो अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रिज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। एक पतिव्रता स्त्री की बात निकलती तो सुशीला का महिमा मंडल किया जाता। सुशीला को ही यह बात ज्ञात थी और वह इससे अति प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए थे। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सुशीला ने कहा, तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाया होगा। सहेली बोली, नहीं वो तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। ये सुनकर सुशीला चकित रह गई और बोली, सखी कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख न देख लूं, अन्य जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली ने तुनक कर कहा, सुशीला बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता, न ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढकोसलों को मानूं। वो मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्य जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वो प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो करो, किंतु मैं कहूँगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्य जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली आई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्य परायण और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन किए बिना अन्य जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चला जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसीलिए उसे लगता था कि कहीं सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं है। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला की परीक्षा लेगा। उसके बाद से ही वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता, कभी स्नान करने में विलम्ब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम पर कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरने लगी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा पुए और खीर खाने का मन है, तुम झटपट ये दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। सुशीला पुए और खीर बनाने में जुट गई। जब पुए और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से सुशीला के मुंह में लार टपकने लगी, पर उसका पति घर पर नहीं था, इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ झटपट स्नान कर लो, पुए और खीर मैंने कब से तैयार करके रखे हैं। पति सुशीला की परीक्षा लेने के लिए आतुर था। वो बोला, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ, और फिर वह घर से चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक न सकी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो सुशीला बोली, अब झटपट नहा लो, सुबह से पुए और खीर बनाकर रखी हूँ, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना बनाकर आनाकानी करता रहा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वो लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी
कि अब उसे पुए और खीर खाने के लिए मिलेगा। कुछ देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पुए और खीर के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। किंतु तभी घर के डेहरी पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त था। उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में सुशीला को समझ आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो गया। वो दहाड़े मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पुए और खीर का ध्यान आया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोचा कि अब पति तो जीवित नहीं है, रोने धोने से भी जीवित ना हो पाएंगे। पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर प्राप्त ना हो पाएगा। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। ये विचार आते ही वह झटपट रसोई में गई और पुए और खीर खाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास आई और उसके सीने से लगकर दहाड़े मारकर रोने लगी। वह कहते चली जा रही थी, तुम तो चले परम धाम को, हम हूँ सु कुछ बख्यो। तुम तो चले परम धाम को, हम हूँ सु कुछ बख्यो। उसका पति कुछ देर तक उसका ये नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब सुशीला ने कहा, तुम तो चले परम धाम को, हम हूँ सु कुछ बख्यो, तो पति ने उत्तर दिया, खीर सड़ोपा करी तो पुअन को तो चख्यो। ये सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति अभी जीवित है और वो मरने का नाटक कर रहा था। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों मैंने अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।